दिवस 3 और 4 कक्षा 2 सप्ताह 5। नमस्कार साथियों, आज हम जानेंगे कैसे वर्कबुक के दिवस 3 और 4 की गतिविधियां बच्चों की भाषा के विकास को मजबूती देती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दिवस 3 में कुल 5 गतिविधियां हैं। दिवस 3 की पहली गतिविधि मिलाकर पढ़ें और लिखें। बोर्ड पर कुछ छोटे शब्द लिखिए जैसे नल, घर, फल। हर अक्षर को मिलाकर जोर से पढ़िए, फिर बच्चों से भी पढ़वाइए। अब वर्कबुक की गतिविधि कराइए। इससे क्या होता है? बच्चे पहचानते हैं कि अक्षर मिलकर शब्द बनते हैं। यही है ध्वनि से शब्द तक की यात्रा। पढ़ना मजेदार भी बनता है और समझदारी भरा भी। दूसरी गतिविधि पढ़ें, समझें और लिखें। बच्चों से बात कीजिए, कौन कौन से स्वाद की चीजें उन्होंने खाई हैं। मीठा, खट्टा, तीखा। बातचीत के बाद वर्कबुक में लिखने को कहिए। इससे बच्चे अनुभव को भाषा में बदलना सीखते हैं और वाक्य बनाने का आत्मविश्वास आता है। तीसरी गतिविधि इसे भी पढ़ें। बच्चों को जोड़ियों या छोटे समूहों में बांटिए। कहिए बारी बारी से पढ़ें। जहां जरूरत हो वहां आप मदद करें। इससे बच्चे एक दूसरे से पढ़ना सीखते हैं और बार बार पढ़ने से रफ्तार और समझ दोनों बेहतर होती है। चौथी गतिविधि परिवार के नाम और रिश्ते। बच्चों से पूछिए आपके परिवार में कौन कौन है। बोर्ड पर उदाहरण दीजिए। बातचीत के बाद बच्चों से कहिए, अब आप भी अपने बारे में लिखो। इससे बच्चे अपने जीवन को भाषा में व्यक्त करना सीखते हैं। पांचवी गतिविधि श्रुतलेख। 3 से 4 वर्ण वाले 5 शब्द बोलिए जैसे घर, नदी, काजल। बच्चे सुने और कॉपी में लिखें। फिर एक दूसरे की जांच करें। इससे सुनने, समझने और सही लिखने तीनों पर काम होता है। अब चलते हैं दिवस 4 की ओर। दिवस 4 में कुल 4 गतिविधियां हैं। पहली गतिविधि शब्दों के संदर्भ पर चर्चा। वर्कबुक में दिए गए शब्दों पर बात कीजिए, उनका अर्थ और वे बच्चों के जीवन से कैसे जुड़ते हैं। फिर कहिए हर शब्द पर एक एक वाक्य बोलो। अंत में सभी से शब्द पढ़वाइए। इससे बच्चे शब्दों को अपने अनुभव से जोड़ना सीखते हैं और उनका शब्द भंडार भी बढ़ता है। दूसरी गतिविधि वाक्य पूरा करें। कक्षा में पढ़ाए गए पाठ के आधार पर बोर्ड पर एक अधूरा वाक्य लिखिए और 2 विकल्प भी दीजिए, जैसे गाय देती है, दूध या पानी। बच्चों से चर्चा कीजिए कौन सा शब्द सही होगा। फिर कहिए अब वर्कबुक में दी गई गतिविधि को इसी प्रकार कीजिए। इससे बच्चे संदर्भ से सही शब्द चुनना सीखते हैं, जो कि समझदारी से लिखने का पहला कदम है। तीसरी गतिविधि तुकान पहचान। बोर्ड पर उदाहरण दीजिए, जैसे पल, बल, नील, झील। बच्चों से पूछिए ऐसे और कौन से शब्द आते हैं। फिर वर्कबुक में करवाइए। इससे ध्वनि पर ध्यान बनता है और कविता की बुनियाद मजबूत होती है। चौथी गतिविधि मिलाकर पढ़ना और लिखना। बोर्ड पर 3-4 वर्ण वाले शब्द दीजिए। अक्षर जोड़कर जोर से पढ़ें, फिर बच्चों से पढ़वाइए। इसके बाद वर्कबुक का अभ्यास करवाइए। इससे बच्चे ध्यान से देखने, पढ़ने और सही लिखने में मजबूत होते हैं। और अंत में याद रखिए, हर गतिविधि तभी असरदार होती है जब बच्चे खुद अभ्यास करें। आपकी भूमिका है स्पष्ट निर्देश देना, बच्चों को अभ्यास का समय देना और सटीक प्रतिक्रिया देना। धन्यवाद साथियों। शुभ शिक्षण।